छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा है? हर गली, हर चौराहे, हर गोमती पर किसकी चर्चा हो रही है आपको पता है? मेयर की टिकट किसको मिलेगी? ईमानदारी से बताइएगा, इसकी चर्चा हो रही है कि नहीं? आपके शहर में आप कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप नगर निगम के रहने वाले हैं, आपका शहर नगर निगम क्षेत्र है, तो आप कर रहे हैं कि नहीं? मेयर की टिकट किसको मिलेगी जानना चाहते हैं? आपके शहर का मेयर कौन होगा जानना चाहते हैं? क्या समीकरण देखना चाहते हैं? किसको टिकट मिल सकती है, कौन दावेदार है, समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? चलिए समझा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको दिल्ली और महाकुंभ की हर वो तस्वीर दिखाई है, उसका विश्लेषण किया है जो घर बैठे आप जानना चाहते हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव का वादा कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं कि अगर नगरीय निकाय चुनाव की कोई खबर देखनी, आपके शहर की कोई खबर देखनी, कौन महापौर बन सकता है, किसका पड़ला भारी है, इसने पीछे से जैक कैसे लगाया और इसे टिकट क्यों मिल गई, जानना चाहते हैं? सब कुछ जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज का विश्लेषण सुनिएगा। नगरीय निकाय चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की टीम विस्तार न्यूज ने मैदान में उतार दी है। 50 से ज्यादा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहला चैनल है जिसने इतनी बड़ी टीम नगरीय निकाय चुनाव में उतार दी है। नगरीय निकाय चुनाव में उतार दी है और शुरुआत आज से कर रहा हूं, विचलित मत होइएगा। कल से आपको जगह जगह टीम दिखाई देने लगेगी। विस्तार न्यूज को तो दिखाई देगी ही, विस्तार न्यूज ने इतनी बड़ी टीम उतार दी है कि दूसरों की टीम भी दिखाई देगी, लेकिन सटीक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज दिखाएगा आपको और सब कुछ दिखाएगा। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव के बिग पिक्चर की बात करते हैं। बिग पिक्चर की छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ साथ जुबानी जंग का भी दौर शुरू हो गया है। 5 साल बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शासन से लेकर पार्टी के अंदर क्या माहौल है और क्या गतिविधि चल रही है, सब कुछ सीधे मुद्दे की बात में बताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 22 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 11 फरवरी को नगर निगम का मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव में 4 सीट सामान्य, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 2 सीट सामान्य महिला और 1 सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आज सीधे मुद्दे की बात में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और दुर्ग नगर निगम की हर वो खबर बताऊंगा जो चुनावी नजरिए से आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात कहां की होगी? सबसे पहले बात रायपुर नगर निगम की कर लेते हैं। रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में कुल 1095 मतदान केंद्र हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,15,000 से ज्यादा, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,20,000 से ज्यादा है। रायपुर में इस बार मतदाता महिला महापौर चुनने वाले हैं, क्योंकि इस सीट पर सामान्य महिला का आरक्षण हुआ है। बीजेपी जिन संभावित उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, उसमें कौन कौन है? उसमें मीनल चौबे और सीमा संतोष साहू का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। मीनल चौबे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार नगर निगम की राजनीति में सक्रिय रही हैं। वहीं सीमा संतोष साहू 2 बार की पार्षद हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। सीमा संतोष साहू ओबीसी वर्ग से आती हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी प्रमुख तौर पर मानी जा रही है। समझ गए आप? अगर रायपुर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों की बात करें तो दीप्ति दुबे, निशा देवेंद्र यादव और नीतू घनश्याम तिवारी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। दीप्ति दुबे पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी हैं और प्रमोद दुबे के साथ राजनीति में सक्रिय भी रही हैं। वहीं निशा देवेंद्र यादव 2 बार से पार्षद हैं। इसके अलावा वंदना राजपूत, प्रगति वाजपेयी, प्रीति शुक्ला, उषा रंजन श्रीवास्तव, बबीता नथानी और अर्पिता ने भी कांग्रेसी टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। अब जब निकाय चुनाव हो रहा है तो फिर राजनीति तो होगी। जहां एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने सभी वर्गों के लिए समान काम करने की बात कही है, तो वहीं टीएस सिंहदेव ईवीएम के सवालों पर बीजेपी को घेरते आए हैं। क्या कहा है विष्णुदेव साय और टीएस सिंहदेव ने, सुनिए। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी,
हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। ईवीएम के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि एक ही ईवीएम में 5 मेयर के प्रत्याशी, 1 नोटा, 7 पार्षद के प्रत्याशियों के नाम, 1 नोटा। तो एक ही मशीन में मेयर और पार्षद के 2 वोट गिर रहे हैं, वीवीपैट नहीं है। उसको लेके लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि वीवीपैट आपको इसके साथ ईवीएम के साथ लगाना ही है, तो उसमें असमंजस में लोग अभी हैं। जहां भी मौका मिलता है तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये तो रायपुर की बात थी। अब बिलासपुर की बात करते हैं। सब कुछ आपको बता देते हैं। बिलासपुर नगर निगम की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही है। बिलासपुर में बीजेपी सीट से जिस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है उसमें पहला नाम पूजा विधानी, दूसरा नाम विजय ताम्रकार, तीसरा नाम किशोर राय और चौथा नाम रामदेव कुमावत का है। वहीं कांग्रेस की तरफ से महापौर पद की उम्मीदवारी के लिए प्रमोद नायक, रामशरण यादव और त्रिलोकर श्रीवास का नाम सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस इन 3 चेहरों को प्रमुखता दे रही है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। बिलासपुर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हम पूरे जिले के न केवल महापौर बल्कि इन सारी निकाय, सारी पंचायत में सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक और पार्षद से लेके महापौर तक हम 2/3 से ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों को जितवा के लाएंगे और उसके लिए हर कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। देखिए, महापौर चुनाव और पार्षद का चुनाव एक साथ होना है, तो हम लोगों के सारे वार्डों में हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में अच्छे पार्षद के उम्मीदवार कांग्रेस के आएँ, जो लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हों, लगातार संघर्ष किए हों और जीतने की जिनमें क्षमता हो, ये सब का मूल्यांकन कर रहे हैं। और ये दोनों तैयारी हमारी एक साथ चल रही है, क्योंकि पार्टी का कैंडिडेट होगा ना, जो महापौर का कैंडिडेट होगा। बिलासपुर में लगभग 5 लाख वोटर हैं। इनमें 50% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। बिलासपुर के 70 वार्डों की बात करें तो यह चुनाव सामाजिक फैक्टर पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस सीट को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बिलासपुर की मैंने आपको बात की, इसलिए बिलासपुर सीधे चलना पड़ेगा और सीधे बिलासपुर लेकर चलता हूं आपको। बिलासपुर में कौन है? बिलासपुर में आशीष दुबे हैं। जो समीकरण मैंने आपको बताया, आशीष आपने भी सुना और आपने ही भेजा, उस समीकरण के इर्द गिर्द अभी तक का क्या अपडेट है बिलासपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर, बता दीजिए आशीष। देखिए ज्ञानेंद्र जी, बिलासपुर में एक सीधा सा जो राजनीति है, जो जहां से तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी में अमर अग्रवाल के बंगले से होता है, वहीं कांग्रेस में अटल श्रीवास्तव के यहाँ से। इसके पीछे का कारण है कि अमर अग्रवाल जो है गद्दावर नेता है, जिला अध्यक्ष उनके चुनकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट तय होंगे, ऐसा जो चर्चा है बाहर, वो अमर अग्रवाल के ही इर्द गिर्द के रहने वाले। इसी तरह कांग्रेस में भी यही चीज़ें होने वाली है अटल श्रीवास्तव के साथ में। ओबीसी वर्ग की रह गई बात, तो जो हमने 4 नाम आपको दिए हैं बीजेपी से, जिनमें जो है पहला नाम पूजा विधानी का है, अशोक विधानी है नेता प्रतिपक्ष, उनकी पत्नी है, तो सबसे प्रबल दावेदारी अभी फिलहाल उनकी ही जो है सामने दिख रही है। दूसरी तरफ जो है अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो प्रमोद नायक के दावेदारी के पीछे का जो कारण है ज्ञानेंद्र जी, वो ये है कि एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं और अभी जो है वर्तमान जो अध्यक्ष महिला आयोग की किरणमयी नायक, उनके देवर हैं। तो जाहिर सी बात है ये 2 लोगों का जो दावेदारी है वो प्रबल तौर पर बिलासपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो दावे कर रहे हैं, नामांकन पर्चा उन्होंने भरा है। और बिलासपुर में ओबीसी वर्ग की अगर बात करते हैं तो लगभग जो है 50%, जैसा कि आपने भी बताया, वो वोटर से बिलासपुर में। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन आशीष, हर दिन आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे विस्तार से बात करेंगे, और जब आप जुड़िएगा तो इसी तरह से अंदर की खबर लेकर आइएगा जैसा आज आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए बिलासपुर से कहां चलते हैं? दुर्ग चलते हैं। अब दुर्ग की बात करते हैं। चुनावी शंखनाद के साथ ही दुर्ग में उम्मीदवारी के लिए दावेदारों की कतार
लग चुकी है। दुर्ग नगर निगम में उम्मीदवारी का क्या समीकरण बन रहा है, आज सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। चलिए दुर्ग के बारे में आपको सब कुछ दिखा देते हैं। दुर्ग का अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो इस नगर निगम में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से साहू समाज के वोटर को साधने के लिए साहू समाज से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हाल ही में जब बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। दुर्ग सांसद और विधायक कुर्मी और यादव समाज से हैं। ऐसे में साहू समाज को साधने के लिए अब बीजेपी महापौर प्रत्याशी के तौर पर साहू समाज से किसी प्रत्याशी का नाम आगे कर सकती है। अगर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो भारती साहू, सविता पोषण साहू, डॉक्टर मानसी गुलाटी और अलका वाघमार और गायत्री वर्मा का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता साहू, सत्यवती वर्मा, रामकली यादव और कल्पना देशमुख में से किसी एक के नाम पर मुहर लगते देखी जा सकती है। अब राजनांदगांव की बात करते हैं, लेकिन राजनांदगांव से पहले आपको दुर्ग लिए चलता हूं क्योंकि मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा दुर्ग से जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो आप समीकरण भेजे हैं, ये जो मैंने आपको सटीक विश्लेषण सुनाया आप ही की रिपोर्ट पर, इसके बाद क्या तस्वीर समझ में आ रही है और आज क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि दर्शक आज का डेवलपमेंट जानना चाहते हैं। विस्तार से बता दीजिए दिलीप अपने दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस लगातार जो वहां के जिला अध्यक्ष है गया पटेल वो आवेदन ले रहे हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस के दफ्तर पे कोई भीड़ नहीं दिख रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी संगठनात्मक तौर पर एकदम बहुत आगे है और जो लोग हैं, जो बीजेपी के इर्द गिर्द जो है लोग हैं, वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए। मतलब यह है कि सरोज पांडे, विजय बघेल और जो वहाँ के जो तमाम लोग हैं, वो विधायक है, जो वो लोग वहाँ पे संगठनात्मक कार्रवाई बैठकें कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है दुर्ग नगर निगम, क्योंकि सरोज पांडे यहाँ से 10 सालों तक 2 बार महापौर रही है। उसके बाद चंद्रिका चंद्राकर बीजेपी से रही है, तमेर शिव कुमार तमेर यहाँ पे रहे। एक बार जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसमें सिर्फ कांग्रेस को यहाँ पे सत्ता मिला था 2000 से 2020 तक के। तो कई मिलाकर बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। अब रही पॉलिटिकल बात की बात तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उसी टाउन से आते, उनके बेटा अरुण वोरा है जो वहां के विधायक रह चुके हैं, अभी पूर्व है, और भूपेश बघेल का जिला है। तो भूपेश बघेल, अरुण वोरा और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का गढ़ माना जाता है। तो उसमें कांग्रेस पूरी ताकत दुर्ग के जो समीकरण आपने बताए हैं, दुर्ग के जो समीकरण आपने बताए हैं दिलीप, इसी तरह का समीकरण हर दिन आपसे सुनूंगा। रोज गप होगी हमारी और आपकी, शाम रात 8:30 के बाद हम लोग बतियाएंगे कि आखिर कौन बनेगा मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के बाद कहां लेकर चलता हूं आपको, राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। राजनांदगांव में पिछले 3 बार से हेमा देशमुख महापौर पद पर बनी हुई। कितनी बार से? 3 बार से। राजनांदगांव सामान्य सीट होने से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावेदारी में मधुसूदन यादव और नीलू शर्मा का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेसी कोटे से कुलवीर सिंह छाबड़ा और निखिल द्विवेदी का नाम, इसी नाम पर मुहर लगाया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए। ये जो नाम मैंने आपको बताया, ये नाम राजनांदगांव का। राजनांदगांव में ये नाम क्यों सामने आ रहे हैं? बिग पिक्चर प्रदेश से ही समझूंगा मृगेंद्र पांडे से कि राजनांदगांव में ये नाम क्यों सामने आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। मृगेंद्र जी, देखिए, राजनांदगांव में 2 बड़े नेता हैं, भाजपा से डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस से, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव लड़े तो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ये जो नाम आ रहे हैं वो दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के करीबी नेताओं का है। मधुसूदन यादव यहाँ से महापौर रह चुके हैं, उसके बाद वो लोकसभा में गए, सांसद रहे, अब वापस बैक आए। विधानसभा चुनाव लड़े थे पिछला वाला, उसमें हार गए थे, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन की। तो मधुसूदन यादव का नाम आ रहा है सामान्य वर्ग से। दूसरा जो निखिल द्विवेदी का नाम आ रहा है, निखिल द्विवेदी भी भूपेश बघेल के करीबी हैं, लंबे समय तक। ठीक है, मैं समझ गया मृगेंद्र जी। मुझे अंबिकापुर जाना होगा, समय कम है, अंबिकापुर जाना होगा। एक बार फिर बिग पिक्चर में आपसे बात करेंगे। अंबिकापुर जाना होगा। अंबिकापुर क्या हुआ? अंबिकापुर को नगर निगम बने 20 साल हुए और इन 20 सालों में 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस के महापौर रहे हैं। यानी शहर में दोनों ही पार्टियों को बराबर राज करने का मौका मिला। इस नगर निगम सीट से बीजेपी ने महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी है, राजवाड़े को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कालाभान सिंह और कांग्रेस की तरफ से वर्तमान महापौर अजय तिर की चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। अंबिकापुर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने दावे पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए जरा।
नगर निगम चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार रही और बड़े बड़े काम किए और देश में भी अंबिकापुर नगर निगम का नाम हुआ, बल्कि मैं कहूं तो अंबिकापुर शहर का जो नाम पूरे देश ने जाना तो वो नगर निगम के कार्य से जाना। और हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे रहेंगे फिर से व्यवस्थित विकास की और आप समग्र विकास की हम लोग बात करेंगे। आज निगम क्षेत्र के अंदर जितने लोग निवासरत हैं उनको किसी प्रकार की बहुत परेशानी नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारा संगठन नगर निगम अंबिकापुर के चुनाव को, नगर पंचायत के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम सब कुछ सुना दिया। 5 नगर निकाय चुनाव को लेकर कहां क्या समीकरण है सब कुछ बता दिया। अंबिकापुर चलते हैं। अंबिकापुर में दिलीप खड़े हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए समीकरण। हर दिन आपसे समीकरण पूछूंगा, फिर मुझे जाना है, एक बहुत बड़ी खबर इंतजार कर रही है। दिलीप। देखिए, अंबिकापुर जो नगर निगम है उसमें कांग्रेस की तरफ से अजय तिर्की को टिकट मिलना महापौर पद के लिए पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि अजय तिर्की के अलावा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जिसे कांग्रेस जनता के सामने प्रेजेंट कर सके। वहीं बीजेपी में सबसे बड़ी बात है, जो पूर्व सांसद है कमल भान सिंह, उनका नाम अंतिम माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो RSS के नेता हैं इंदर भगत, युवा नेता है, हिंदू युवा नेता है, तो उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो पार्षद, सीनियर पार्षद हैं, मंजूषा भगत हैं, प्रेमानंद तिग्गा हैं, ये भी कतार में है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि पूर्व सांसद कमल भान सिंह का जो चेहरा है वो डॉक्टर रमन सिंह के काफ़ी पसंदीदा व्यक्तित्व रहे, अच्छा एक पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें पसंद करते हैं आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, तो इसकी वजह से उनको टिकट मिल सकता है। वहीं स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं वो भी कमल भान सिंह को पसंद कि उनका व्यवहार सरल व्यवहार है और जनता के सामने जाएंगे तो ये बीजेपी मान रही है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों पार्टियों की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में मुस्लिम बाहुल्य और ईसाई बाहुल्य मतदाता है और जो कांग्रेस को एक मजबूत पार्षद देते हैं। और कांग्रेस चलिए ये देखिए, एक तरफ आपको दिलीप दिखाई दे रहे हैं, मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं, दिलीप शर्मा दिखाई दे रहे हैं, आशीष दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? आपको अंबिकापुर संभाग का सटीक विश्लेषण दिलीप जायसवाल सुनाएंगे। पूरे प्रदेश के बिग पिक्चर पर कि आखिर राजनीति क्या कह रही है। और इसके अलावा राजनांदगांव हो, जगदलपुर हो, धमतरी हो, सब कुछ हो, संजय जुड़ेंगे, संजय जगदलपुर का पूरा समीकरण बताएंगे। लेकिन मृगेंद्र पूरे प्रदेश से होने वाली हलचल पर नजर रखे हुए हैं, ये सब कुछ बताएंगे। हर दिन आपको नगर निगम चुनाव का कुछ भी देखना है कि आपके प्रदेश से क्या हो रहा है, मृगेंद्र बताएंगे। दिलीप खड़े हैं। दिलीप, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई में क्या हो रहा है, कुछ भी जानना हो दिलीप की नजरों से देखेंगे, दिलीप सब कुछ बताएंगे। और आशीष दिखाई दे रहे हैं आपको, बिलासपुर में क्या घटने वाला है, कोरबा में क्या हो रहा है, रायगढ़ में क्या हो रहा है, सब कुछ जानना है तो आपको सटीक विश्लेषण मेरे सहयोगी आशीष बताएंगे।